पकड़ के तूने चलना सिखाया था ना, दहलीज सोची है ये पार करा दे। बाबा मैं तेरी मलका, टुकड़ा हूँ तेरे दिल का, एक बार फिर से दहलीज पार करा दे। मुड़ के ना देखो दिलबरो, दिलबरो, मुड़ के ना देखो दिलबरो। ये दुनिया भी कैसी अजीब है। मेरे यहाँ बेटियां क्या पैदा हो गई, मुझे तो ऐसा दिखाया जाता है जैसे मुझसे कोई बहुत बड़ा गुनाह हो गया हो। जिससे भी मिलता हूँ सब बस मुझे यही कहते हैं, तू बेटियों को पढ़ा रहा है, तू अपने पैसे जाया कर रहा है, बेटियों को पढ़ाने से अच्छा है कि उनको घरदारी सिखा। मेरा तो ख्वाब है मेरी बेटी डॉक्टर बने, इंजीनियर बने। अगर मेरी ऐसी सोच है तो मैं क्या गलत हूँ? मैं अपनी बेटियों को बहुत प्यार करता हूँ। मेरी बेटियाँ मेरे जिगर का टुकड़ा हैं। आजकल की दुनिया में हमारी वही पुरानी सोच है कि बेटियाँ बोझ होती हैं। मेरी बेटियां मेरे लिए बोझ नहीं बल्कि मेरा गर्व है। मैं सर उठा के कह सकता हूँ कि मेरे पास बेटियां हैं। मैं किसी की बातों में नहीं आऊँगा। मैं अपनी बेटियों को पढ़ाऊंगा भी और उनको डॉक्टर इंजीनियर भी बनाऊंगा ताकि एक दिन मेरी बेटियां अपने देश का नाम रोशन कर सकें। ऊपर से सेठ साहब ने मेरा अलग दिमाग खराब करके रखा हुआ है। बार बार एक ही बात कहते रहते हैं कि अपनी बेटी को उस स्कूल से निकालो, उस स्कूल में मेरी बेटी पढ़ती है। अगर आपकी बेटी उस स्कूल में पढ़ सकती है तो क्या मेरी बेटी उस स्कूल में नहीं पढ़ सकती? कभी कभार तो मेरे मन में आता है कि सब कुछ खत्म करके इस दुनिया से बहुत दूर चला जाऊं, ऐसी जगह जहाँ मेरे सिवा कोई ना हो, मैं सुकून की 2 मिनट सांस ले सकूं। काश मैं कभी बड़ा ही ना हुआ होता, छोटा ही अच्छा था। कोई भी दुख दर्द पता ही नहीं चलता था। अगर कोई दर्द भी होता था तो माँ की गोद में सरक के रो लिया करता था। माँ की गोद में सरक के सारी टेंशनें भूल जाया करता था। माँ तो मुझे छोड़ के क्यों चली गई माँ? सेठ साहब मुझसे क्या गलती हो गई है? आप मुझे मेरी गलती भी नहीं बता रहे, बस कह दिया कि काम छोड़ के चले जाओ। आप मुझे काम से क्यों निकाल रहे हैं? मुझे वजह तो बताइए। तो अपना काम ईमानदारी से करता हूँ। जब किसी को फांसी दी जाती है ना, उसको फांसी देने की वजह बताई जाती है। फिर साहब आप जानते हैं कि मैंने अपनी बच्ची का एडमिशन इंग्लिश मीडियम स्कूल में करवाया। उसकी कितनी फीस है, बिजली का बिल, घर के बाकी खर्चे मैं कैसे पूरे करूंगा? यही तुम्हारी सबसे बड़ी गलती है कि तुमने अपनी बच्ची को, मेरे बच्ची को स्कूल में एडमिशन करवाया। एक बार भी नहीं सोचा कि मैं इस गाँव का सेठ हूँ और तुम मेरे नौकर हो। तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम मेरी बराबरी करते हो, तुमने ऐसा सोचा भी कैसे? सेठ साहब इससे क्या होता है? मेरी बच्ची को मुझे अच्छी तालीम देनी है, उसको डॉक्टर बनाना है। आप जानते हैं इस गांव में एक वही वाहिद स्कूल है जो अच्छी तालीम देता है, तो मैंने अपनी बच्ची को करवा दिया। मैं कौन सा आपसे पैसे मांग रहा हूँ? मैं तो अपने खर्चे पे अपनी बच्ची का एडमिशन करवाया है ना सेठ साहब। मेरी बच्ची के अलावा स्कूल में कितने बच्चे पढ़ते हैं सेठ साहब? अगर मेरी बच्ची ने पढ़ लिया तो कौन सा जुर्म कर दिया? मेरी बच्ची को ये बात बर्दाश्त नहीं हो रही कि एक सेठ की बेटी और एक नौकर की बेटी एक ही क्लास में पढ़ रही है, तो इसलिए मैं तुम्हें जॉब से निकाल दिया। अब तुम्हें जॉब से निकाल दिया तो तुम बच्ची को स्कूल में पढ़वा नहीं पाओगे। और पहले अपनी औकात देखो, अपनी औकात के हिसाब से अपनी बच्ची का एडमिशन करवाओ। कैसी बातें कर रहे हैं सेठ साहब? मैं कौन सा इनसे पैसे मांग रहा हूँ? जो मुझे सैलरी देते हैं मैं उसमें से ही अपनी बच्ची की फीस दूंगा ना। इन्होंने मुझे अचानक जॉब से निकाल दिया। 2 दिन के बाद मुझे मीना की मंथली फीस जमा करवानी थी, अब मैं कहाँ से करवाऊंगा? बिजली का बिल मेरे सर पे है, मुझे जल्द से जल्द कोई काम ढूंढना होगा। अभी जाके मैं ये बात रज्जो को नहीं बताऊंगा। अगर रज्जो को बताऊंगा तो वो मुझ पे गुस्सा करेगी। वो वैसे नहीं चाहती थी कि मीना स्कूल जाए, तालीम हासिल करे। वो चाहती है और बच्चों की तरह वो भी घर में रहे। पर मेरी ख्वाहिश है कि मेरी बच्ची पढ़े लिखे डॉक्टर बने। इसी वजह से मैंने उससे लड़ाई झगड़ा करके अपनी बेटी मीना को स्कूल में एडमिशन करवाया। घर तो आ गया हूँ। आज फिलहाल ये बात छुपाता हूँ, फिर बाकी देखा जाएगा बाद में क्या होता है। सेठ साहब क्या मुझे अच्छी सैलरी पे जॉब मिल गई थी तो मैंने बड़ा घर किराए पे ले लिया। अब इस बड़े घर का किराया मैं कैसे अदा करूंगा? ऐसा लगता है वापस छोटे घर में शिफ्ट होना पड़ेगा। सेठ साहब से तो ऊपर वाला पूछेगा भला ऐसा कौन करता है कि मुझे जॉब से निकाल दिया? मेरी खता ही क्या थी कि मैंने अपनी बच्ची का एडमिशन उनकी बच्ची के स्कूल में करवा दिया? एंड बड़े स्कूलों में हमारे बच्चों को पढ़ने का कोई हक नहीं है। हमारे बच्चों को कोई हक नहीं है कि वो अच्छे स्कूल से तालीम हासिल करें। सेठ साहब को इंसल्ट फील हो रही है कि मेरी बच्ची उस स्कूल में जा रही है। उन्होंने मुझे जॉब से निकाल दिया। वो जानते हैं कि जब मेरे पास काम ही नहीं होगा तो मुझे खुद ब खुद अपनी बच्ची स्कूल से निकलवानी पड़ेगी। वैसे 2 महीने की फीस चढ़ी हुई है। मैंने मीना की पिछले महीने की फीस भी जमा नहीं करवाई थी। हाथ थोड़ा टाइट चल रहा था। अब मैं 2-2 महीने की फीस कैसे जमा करवाऊंगा? ये सोच सोच के मेरा दिमाग फटा जा रहा है। मैं करूँ तो क्या करूँ, किससे मदद मांगूं? कल सुबह होते ही मुझे काम ढूंढने के लिए निकलना होगा, वरना बड़ी मुश्किल में फंस जाऊंगा मैं। फिर जाती रज्जू के सवाल शुरू हो जाएंगे। क्या हुआ जी, आज बहुत जल्दी आ गए? आपने बिजली का बिल जमा नहीं करवाया। इलेक्ट्रिसिटी वाले आए और बिजली काट के चले गए। अब जल्दी से जाइए, बिजली का बिल जमा करवा के आइए। आप जानते हैं ना आजकल कितनी गर्मी हो रही है, पंखे का बगैर तो मैं सोच भी नहीं सकती जीने का। मैंने कल ही आपको रिमाइंड करवाया था कि बिजली के बिल की आज लास्ट डेट है, आप फिर भी भूल गए। कितने लापरवाह होते जा रहे हैं आप। अगर आपसे काम नहीं होता तो आप मुझे पैसे दे देते, खुद जाके बिजली का बिल जमा करवा देती। आप मुझे कोई भी खर्चा हाथ में नहीं देते, सारा पैसा अपने हाथ में रखते हैं। जानता हूँ गलती मेरी, मैं काम में बिजी था, मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिला। आज का दिन गुजार लो, मैं कल जाके बिजली का बिल जमा करवा दूंगा। अभी मैं बहुत थक गया हूँ, मैं थोड़ी देर आराम करना चाहता हूँ। कितनी धूप से आ रहा हूँ। तुमने एक बार भी मुझसे नहीं पूछा कि पानी पियेंगे या नहीं, बस अपनी शिकायतों पोटला लेके बैठ गई। भला ऐसा कौन करता है? तुम्हें मेरी बिल्कुल परवाह नहीं है।
जो मुझे ये कहना अच्छा नहीं लगता कि तुम कितनी सेल्फिश हो, हमेशा से अपने बारे में सोचती हो, कभी मेरे बारे में भी सोच लिया करो। जब भी मैं काम से थका हारा घर आता हूँ, तुम्हारी चिक चिक शुरू हो जाती है। तुम दो बोल प्यार के बोल नहीं सकती हो तो एटलीस्ट चुप ही रहा करो, मुझे दिमागी सुकून ही दे दिया करो। तुम जब कर दो जानो कि दूसरों को नौकर बनना कितना मुश्किल है, दूसरों की कितनी बातें सुननी पड़ती है चार पैसों के लिए। हाँ भाई, सारा कसूर मेरा है। बिजली जो कटी ना वो भी मेरी वजह से ही कटी होगी। खुद तो अब ऑफिस में एसी में ठंडी हवा खा के आते हैं, मुझे यहाँ एक पंखा ही नसीब होता है, आज वो भी चले गया सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से। सिर्फ इतना सा क्या कहा मैंने आपसे कि जाके इलेक्ट्रिसिटी का बिल जमा करवा दीजिए, लेकिन आपके तो नखरे ही खत्म नहीं हो रहे, ऊपर से मुझे दो बातें सुना रहे हैं। नहीं होती आपसे जॉब तो मुझे बता दीजिए, बैठ जाइए आप घर में चूड़ियां पहन के और संभाल लीजिए घर को। आपको क्या लगता है घर को संभालना बहुत आसान काम है? 2 दिन तो घर को संभाल के देखिए, आपको अपनी नानी याद ना आ जाए तो मेरा नाम बदल लीजिएगा। कहना बहुत आसान है कि मैं जॉब करता हूँ, धूप में होता हूँ। आज कितनी बातें सुना दी इन्होंने, मेरा कसूर ही क्या था? सिर्फ इतना सा कहा था ना जाके इलेक्ट्रिसिटी का बिल जमा करवा दीजिए, उसके लिए मुझे कितनी बातें सुना दी। मैं अम्मी के चली जाऊंगी, मुझे इनके साथ रहना ही नहीं है पूरे दिन। मैं भी तो घर में कब के इनके लिए गरम गरम खाने पकाती हूँ, कहीं काम से आएंगे तो इनको गरम गरम खाना परोसूंगी। यहाँ जल्दी कैसे आ गए? मुझे तो ऐसा लग रहा है हमसे कोई बात छुपा रहे हैं, तभी इतना तपे हुए। ऐसे पता लगाऊं कि आज ऑफिस में हुआ क्या इनके साथ। मम्मा मम्मा, आज आप मुझे स्कूल लेने क्यों नहीं आई? मीना, मैं घर में काम में बिजी थी, भूल गई। मम्मा ये क्या बात हुई? मैंने पूरे 2 घंटे आपका इंतजार किया। अगर आपको मुझे लेने नहीं आना था तो आप चौकीदार अंकल को बता देती। पूरे 2 घंटे मैंने धूप में आपका इंतजार किया, फिर मैं खुद ही घर आ गई। मम्मा मम्मा, आपने मेरी फीस भी जमा नहीं करवाई। मैडम ने बोला है अगर मेरी स्कूल फीस जमा नहीं हुई तो मुझे एग्जाम में बैठने नहीं देंगे। मम्मा मेरा परसों पेपर है, आपने मेरी फीस 2 महीने से जमा नहीं करवा रही। मम्मा मुझे कितनी शर्मिंदगी हुई, आज मैडम ने मुझे अपने रूम में बुलाया और मुझे बहुत डांटा। मम्मा कह दिया है कि अगर फीस जमा नहीं करवाई तो मुझे स्कूल से निकाल देंगी। मम्मा कल सुबह मेरे साथ स्कूल चलिएगा, फिर आप फीस जमा करवा के घर आ जाइएगा। मीना जब से आई हो मुझे तंग किए जा रही हो, मेरा मन नहीं है अभी तुमसे बात करने का। जा जाके यूनिफॉर्म चेंज करो और अपने पापा से बोला करो जो भी बात हो। तुम्हारे पापा ने तुम्हें महंगे स्कूल में एडमिशन करवाया, मैंने नहीं। मेरा दिल ही नहीं था तुम्हें स्कूल भेजने का, तुम्हारे पापा की ख्वाहिश थी। माँ आप नहीं चाहती कि मैं स्कूल जाऊँ पढ़ूं लिखूं? नहीं, मैं इसके खिलाफ हूँ। मैं चाहती लड़की घर में रहे, घरदारी सीखे। आपने 2 महीने से मीना के स्कूल की फीस जमा नहीं करवाई। मीना बता रही थी कि उसको मैडम ने अपने रूम में बुलाया, उसकी बहुत इंसल्ट की और उसे कह दिया है कि अगर फीस जमा नहीं करवाई ना उसको एग्जाम में बैठना दिया जाएगा, उसको स्कूल से निकाल भी दिया जाएगा। ले लीजिए, आ गई आपकी लाडली, खुद निमटी है इससे। पापा आपने मेरी स्कूल फीस जमा क्यों नहीं करवाई? आज मैडम ने सुबह मुझे सब बच्चों के सामने डांटा, मुझे बहुत इंसल्ट फील हुई। पापा मैडम ने कहा है अगर कल फीस जमा नहीं हुई तो मुझे स्कूल से निकाल दिया जाएगा, एग्जाम देने नहीं दिया जाएगा। पापा प्लीज कल आप स्कूल की फीस जमा करवा दीजिएगा। अरे बेटा फिक्र मत करो, तुम्हारे पापा कल ही आके तुम्हारी फीस जमा करवा देंगे। और ऐसा हो सकता है मेरी बेटी एग्जाम में ना बैठे, भी आपके पापा जिंदा है, आपको स्कूल से कोई भी नहीं निकाल सकता। थैंक यू पापा, आई लव यू। आई लव यू मेरी जान। हाँ मैं यूनिफॉर्म चेंज करके आती हूँ, मुझे खाना दे दीजिएगा, मुझे बहुत भूख लग रही है। इस घर में मेरी हैसियत ही क्या है? बस एक नौकरानी, गरम गरम खाने बनाती रहूँ और तुम लोग खिलाती रहूँ और बातें भी सुनती रहूँ। जो तुम्हें शर्म नहीं आती मीना के सामने ऐसी बातें करते हुए? बच्चों के सामने ऐसी बातें नहीं करते। वो बेचारी वैसी परेशान है कि उसकी फीस जमा नहीं हुई और तुम उसके सामने ऐसी बातें कर रही हो, उसके ब्रेन में बहुत बुरा असर पड़ेगा। आप तो बस रहने दीजिए, हर वक्त जलते तवे पे बैठे रहते हैं। मैंने आपसे कहा ही क्या था, सिर्फ बिजली का बिल जमा करवाने को कहा था ना। आप मुझे पैसे दें, मैं खुद जाके बिजली का बिल जमा करवाती हूँ। बहुत गर्मी हो रही है, अब तो एसी में बैठे रहते हैं, ठंडी ठंडी हवाएं खाते हैं। हमारा क्या कसूर है? एक मजा सा पंखा ही मिलता है, आज वो भी चला गया। मर्द को ऑफिस के काम के साथ साथ घर का काम भी देखना होता है। अगर आपसे नहीं होता तो आप मुझे बता दीजिए। 2 पैसे तो मेरे हाथ में देते नहीं है। आपको लगता है मैं फजूल खर्चूं? कोई फजूल खर्ची करूंगी? कितने टाइम से आपने मुझे कोई शॉपिंग नहीं करवाई। मैंने आपसे शिकायत की नहीं की ना, क्योंकि मैं जानती हूँ कि आपके पास दिल ही नहीं है। आप कंजूस हैं कंजूस। लेकिन एटलीस्ट आप घर की जरूरत तो पूरी कीजिए। अपनी बेटी को करवा दे एक महंगे स्कूल में, उसकी फीस तो अफोर्ड कर नहीं पा रहे। रजो ऐसी बात नहीं है, तुम्हें लगता है मैं कंजूस हूँ? क्या ख्वाहिश तुम्हारी अभी तक मैंने पूरी नहीं की? जो कहती हो फौरन पूरी कर देता हूँ। कभी कभार इंसान को दूसरे की मजबूरी भी समझनी चाहिए। सेठ साहब ने बिला वजह मुझे जॉब से निकाल दिया, मेरी कोई गलती भी नहीं थी, मुझे कोई अल्टीमेटम भी नहीं दिया, बस मुझसे कह दिया कि तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई कि अपनी बच्ची का एडमिशन मेरी बच्ची के स्कूल में करवाया है, मैं सेठ हूँ तुम मेरे नौकर हो। बस ये कह के मुझे जॉब से निकाल दिया। अब मैं मीना की फीस कैसे जमा करवाऊँ? मेरे हाथ में तो रुपया भी नहीं है। अब ये बात मैं बच्ची को तो नहीं समझा सकता, तुम ही समझ जाओ। मैंने सेठ साहब से बहुत मिन्नतें की पर उन्होंने मेरी एक ना सुनी और मुझे काम से निकाल दिया। अब मैं खुद फिक्रमंद हो रहा हूँ कि बिजली का बिल कहाँ से जमा करवाऊंगा और मीना की फीस। अगर मैंने फीस जमा नहीं करवाया तो मेरी बच्ची को स्कूल से निकाल दिया जाएगा और मैं ये बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। आपसे किसने कहा था कि अपनी लाडली का बड़े स्कूल में एडमिशन करवाए? मैंने कितना कहा था कि लोकल पे स्कूल है उसमें एडमिशन करवा दीजिए, लेकिन नहीं, मुझे तो अपनी बच्ची को अच्छी तालीम देनी है, बड़े स्कूल में एडमिशन करवाना है। आप भुगते जो इतना बड़ा घर आपने किराए पे ले लिया, इसका किराया भी कौन देगा? आप जानते हैं ना 50,000 रुपये किराए पे हमारा घर। अगले महीने फिर वो आके खड़े हो जाएंगे हमारे सर पे।
मेरी तो समझ में नहीं आता, एक के बाद एक मुश्किल क्यों आ रही है। ऐसी क्या खता हो गई जो ऊपर वाला हमसे इतना नाराज है। एक के बाद एक आजमाइश हमारी आई जा रही है, एक मुसीबत से निकलते नहीं है, दूसरी मुसीबत पहले से आकर खड़ी हो जाती है। क्या करेंगे हम, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। आपकी दीदी का फोन आया था, वो भी कल आ रही है, कैसे खिलाएंगे उनको। तुम परेशान नहीं हो रज्जो, मैं कुछ करता हूँ और आने वाला अपने साथ अपना रिस्क खुद लेके आता है। फिलहाल ऐसा करो, जो मेरी गोल्ड की रिंग है तुम्हारे पास वो मुझे ला के दो, मैं उसको सेल करके आता हूँ। एटलीस्ट मीना की फीस तो जमा करवाऊँ। मुझे सेठ साहब को दिखाना है कि उन्होंने मुझे काम से निकाल दिया, फिर भी मेरी बच्ची उसी स्कूल में पढ़ रही है। अब सेठ साहब के टसल में अपना ही नुकसान करें, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। मेरी बात मानिए, मीना का एडमिशन गली के लुक्कर वाले स्कूल में करवा दीजिए, काफी पैसा बच जाएगा। आपको तो सिर्फ मीना को पढ़ाना है ना, मीना तो ऐसे स्कूल से ही पढ़ लेगी, क्यों इतने पैसे फूक रहे हैं मीना के ऊपर। तो वैसी लड़की है, पढ़ाया धन है, कल किसी और के घर चले जाना है उसको, आपके कौन से काम आना है मीना को। अब दिमाग से सोचिए, अभी आपके पास कोई काम नहीं है, कितनी जल्दी जल्दी महीना आ जाता है। कैसे देंगे मीना के स्कूल की फीस? 12,000 रुपए महीना है। हो सकता है जब आप मीना को बड़े स्कूल से हटा दें तो सेठ साहब को ये बात पता चले, सेठ साहब आपको वापस काम पे रख लें, तो हमारा तो हर तरीके से फायदा ही फायदा है। क्यों जिद पकड़ी है आपने? जो ये सोच तुम्हारी होगी कि लड़कियों को नहीं पढ़ाते, मैंने शुरू से सोचा है कि मुझे मीना को अच्छी तालीम देनी है, उसको डॉक्टर बनाना है। मीना उसी स्कूल में रह के तालीम हासिल करेगी। अब ये मेरी जिद बन गई है, चाहे मुझे दिन रात एक क्यों ना करना पड़े, पर मीना को मैं वहां से नहीं निकालने वाला। मैं आपको जितना भी समझाऊं, आपकी भलाई की बात ही क्यों ना हो, आप कभी मेरी बात नहीं समझते। हाँ, आपके लिए तो मैं घर की मुर्गी दाल बराबर हूँ ना। आपको जो करना है कीजिए, अब मैं आपको नहीं रोकूंगी। बस जाके सबसे पहले बिजली का बिल जमा करवा दीजिए, वरना मैं अम्मा क्या चली जाऊंगी, मैं आपको बता देती हूँ। फैसला आपके हाथ में। मुझे कोई चारा नजर नहीं आ रहा, अब मुझे शहर की तरफ जाना ही होगा। मैं शहर में काम करना नहीं चाहता था, मुझे पता है मीना और रज्जो अकेली हैं, वो कैसे गुजारा करेंगी, लेकिन अब मुझे कमाने के लिए शहर की तरफ जाना होगा। सेठ साहब ने मुझे काम से निकाल दिया, मुझे अपनी मीना को उसी स्कूल में पढ़ाना है। सेठ साहब को दिखाना है कि हम गरीब जरूर है, लेकिन हमारे बच्चों का भी हक है अच्छे स्कूल में पढ़ने का, अच्छे स्कूल में तालीम हासिल करने का। लेकिन सबसे पहले मुझे बिजली के बिल का कुछ करना होगा। मीना की स्कूल की फीस तो जमा हो जाएगी। वो रामू सब ठीक तो है ना? बहुत परेशान नजर आ रहा है। पर परेशान तो बहुत हूँ। सेठ साहब ने अचानक मेरे पैरों के नीचे से जमीन खींच ली, क्यों ऐसा क्या हुआ? सेठ साहब ने बिला वजह मुझे जॉब से निकाल दिया, वजह भी नहीं बताई। मुझे बिजली का बिल जमा करवाना है, मीना के स्कूल की फीस जमा करवानी है, मैं करूँ तो क्या करूँ, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। रामू, कब से मैं तुझसे कह रहा था कि दोनों मिलकर शहर चलते हैं, वहाँ कुछ कमाई करते हैं, लेकिन तूने मेरी एक ना मानी। मैंने कहा था इन अमीरों पे कभी भरोसा नहीं करना, ये बहुत मतलबी लोग होते हैं। जब तक इनका अपना मतलब होता है, काम करवाते हैं, फिर हमें टिश्यू पेपर समझ के फेंक देते हैं। ज़्यादा परेशान ना हो, मैं चलता हूँ, मुझे काम भी जाना है। क्या करूँ, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। इस तरह तो मैं पागल हो जाऊंगा सोच सोच के। सबसे पहले मुझे बिजली का बिल जमा करवाना है, और रज्जू घर छोड़ के चली जाएगी। अगर रज्जू ही घर छोड़ के चली गई तो मैं क्या करूँगा? मेरी तो जिंदगी रज्जू और मीना ही है। सेठ साहब, आपने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। सेठ साहब, मेरे पास शहर जाने के अलावा कोई चारा नहीं बचता, मुझे शहर जाने की तैयारी करनी होगी। माँ कहती है मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती, और मैं तो कभी मेहनत करने से नहीं घबराता। बस अब मुझे शहर जाने की तैयारी करनी होगी, जल्द से जल्द काम ढूंढना होगा। जैसे ही मुझे काम मिल जाएगा, मुझे यकीन है कि मेरी तमाम मुसीबतें परेशानियां दूर हो जाएंगी। बस कुछ दिनों की परेशानी है, ये भी हल हो ही जानी है। कहते हैं ना, रात कितनी ही लंबी क्यों ना हो, सवेरा ज़रूर होता है। मुझे उस सुबह का इंतज़ार है। सेठ साहब ने हमेशा मुझसे गधों की तरह काम करवाया, दिन रात मुझसे मेहनत करवाई, और एक ही झटके में मुझे निकाल फेंका। लेकिन कोई बात नहीं, मैं फिर से मेहनत करूंगा, फिर से अपने पाँव पे खड़ा होऊंगा और सब कुछ हासिल करके रहूंगा। अपनी बच्ची का फ्यूचर संवारना है, उसके लिए मुझे जितनी मेहनत करनी पड़ेगी मैं करूंगा। तो एक जीवन है, जीवन गुजारने में कठिनाइयां तो आती हैं, बस उन कठिनाइयों को पार करना होता है। जीवन इसी का नाम है, जीना यहाँ मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। हार तो मैं किसी कीमत पे नहीं मानूंगा। अब मेरी जिद बन गई है, मुझे सेठ साहब को सब कुछ करके दिखाना है। उनको दिखाना है कि मैं आपका मोहताज नहीं हूँ, देने वाली इज्जत ऊपर वाले की है। अगर उसने मेरे नसीब में जो लिखा है वो तो मुझे मिलके रहेगा। दुनिया में हम आए हैं तो जीना ही पड़ेगा, जीवन है अगर जहर तो पीना ही पड़ेगा, पीना ही पड़ेगा। मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स, अगर आपको मेरी आज की ये स्टोरी अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। तो अभी जाइए, जाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, मुझे प्यार दीजिए, मुझे सपोर्ट कीजिए। थैंक यू।